हाँ, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। हम मैप के अनुसार समझेंगे, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं इनके बारे में जानेंगे। हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं कि किसके बारे में, जो उत्तराखंड का भूगोल है। इससे पहले हमने उत्तराखंड का भौगोलिक वर्णन के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। उसके बाद हमने जो उत्तराखंड का अपवाह तंत्र था, जिसमें हमने पश्चिम में हमने टोंस और यमुना के बारे में जाना था। हमने मध्य वाले में हमने क्या अलकनंदा भागीरथी के बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। और पूर्व में पिथौरागढ़ तिब्बत नेपाल, पिथौरागढ़ नेपाल वाली एरिया से जो आपका क्या काली शारदा के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा की थी। उत्तराखंड के हमने झील किए थे और उन नदियों पे जो प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। उत्तराखंड के दर्रे हमने चर्चा परिचर्चा कर लिए थे। आज हम जानेंगे जो उत्तराखंड के क्या हैं, जो उत्तराखंड के प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जो महत्वपूर्ण जहां से परीक्षाओं में आपका वीडियो वीपीडीओ आरओ एआरओ पीसीएस पटवारी लेखपाल हो गया, ठीक है आपका, और फॉरेस्ट हो गया, पुलिस कांस्टेबल हो गया, जितनी भी आपका क्या आयोग परीक्षाएं कराएगा उन सभी से महत्वपूर्ण टॉपिक हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए, चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पर्वत की एक परिभाषा आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका डायग्राम में दिख रहा है ये क्या है, पर्वत है। अब अगर आपको इसे डिफाइन करना है, आप कैसे करोगे कि पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की सतह का वह प्राकृतिक हिस्सा, हिस्सा कैसा होगा, प्राकृतिक हिस्सा होगा, मनुष्य द्वारा नहीं, ठीक है, मैनमेड नहीं होगा, ये प्रकृति द्वारा बनाया हुआ हिस्सा होगा, ठीक है। प्रकृति में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आपका बहिर्जनित बल, एक अंतर्जात बल, ठीक है। इन्हीं के कारण हमें पृथ्वी पे अनेक क्या स्तर रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पर्वत की बात करूं तो पृथ्वी की सतह का वह प्राकृतिक हिस्सा जो आसपास के क्षेत्र से काफी ऊंचा उठा हुआ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो आइए जानेंगे हम उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। पहले एक बार आपका बिल्कुल मैप तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका उत्तराखंड का मैप है। तो ये जो आपका सबसे ऊपरी वाला भाग है, ये वाला जो आपका भाग है, ये आपका उत्तरकाशी है। ये आपका क्या है, उत्तरकाशी है, जिसमें आपका भागीरथी, श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुछ और जेलिंग आपके क्या होते हैं, पर्वत श्रेणियां हैं। और देखो चमोली और उत्तरकाशी के बॉर्डर पे आपको पता है केदारनाथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं चमोली वाले हिस्से की हम बात करूं, इसमें आपका माणा हो गया, ठीक है, बद्रीनाथ हो गया, ठीक है, कामेट हो गया, नंदा देवी पश्चिमी हो गया, ठीक है। और नंदा देवी पूर्वी देखो पिथौरागढ़ और किसके चमोली के बीच में पड़ता है, सॉरी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो नंदा देवी भारत का दूसरा है। पहला कौन सा है, पहला आपका K2 है, जो काराकोरम श्रेणी में पड़ती है, ठीक है। K2 गार्डविन ऑस्टिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। ये वाला आपका हिस्सा जो है ये आपका क्या है, रुद्रप्रयाग में, इसमें हम तुंगनाथ हो गया, चंद्रशिला के बारे में, तुंगनाथ और चंद्रशिला के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। और पिथौरागढ़ में हम देखो पंचाशुली हो गया, नंदाकोट हो गया, ठीक है, इनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए जुड़ जाइए, अब हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड की जो क्या है प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें तो नंदा देवी, ये नंदा देवी पश्चिमी, ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी है। पहले की बात करूं तो पहले आप कौन हो जाएगा, पहला आपके कौन हो जाएगा, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, K2 या गार्डविन ऑस्टिन, जो किसमें पड़ता है, काराकोरम श्रेणी में, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। कितनी K2 की हाइट है, कितना मीटर ऊंचा है, 8611 मीटर इसकी हाइट है K2 की, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नंदा देवी की बात करूं तो नंदा देवी पश्चिमी उत्तराखंड की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है और कंचनजंगा के बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा देखो, कंचनजंगा किस में आ जाता है, सिक्किम में आता है, किस में आता है बताइए मुझे। देखो अगर कंचनजंगा की हम बात करें ना, कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8586 मीटर कंचनजंगा की हाइट है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंचा शिखर आपका क्या है, कंचनजंगा है। बर्फ के
5 खजानों के रूप में भी इसे जाना जाता है, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा आपका कंचनजंगा, अगर हम ऐसे लें, पहला केटू, दूसरा कंचनजंगा, उसके बाद तीसरा आपका नंदा देवी आ जाता है। नंदा देवी की अगर हाइट पूछो तो 7,816 मीटर, 7,816 मीटर इसकी हाइट है। फीट में अगर पूछेगा, अब देखो एग्जामिनर आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए फीट में अगर पूछेगा तो 25,646 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्यों, बताइए। अगर कंचनजंगा की हाइट 8,586 है और नंदा देवी की 7,816 है, तो दोनों में क्या डिफरेंट है बताइए मुझे। आप बिल्कुल फटाफट क्या करेंगे, एक्टिविटी करके मुझे बताएंगे। ठीक है, तो जो नंदा देवी पश्चिमी है, यह गढ़वाल हिमालय के चमोली जिले में समुद्र तल से 7,817 मीटर, आप इसे ऐसे याद कर लेना है। इसकी लंबाई कितनी है, 7,817 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी अगर बात करूं तो देखो, नंदा देवी पश्चिमी में और पूर्व में अगर बात करूं तो इनके बीच में स्थित देखो ऋषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी के बीच में आपका क्या पड़ता है, नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी पड़ता है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से नंदा देवी पश्चिमी किन दो घाटियों के मध्य पड़ता है, ऋषि गंगा घाटी और गौरी गंगा घाटी के मध्य। ठीक है, देखो वही नंदा घुट्टी, जिसे देवी नंदा का सिर कहा जाता है, पश्चिम में नंदा देवी शिखर तक जाता है। 1883 में डब्ल्यू ग्राहम ने इस पर चढ़ाई का प्रयास किया था और यही इसके क्या बने थे, पहले व्यक्ति बने थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है, 1905 में डॉक्टर टॉम लॉन्गस्टॉप और ब्रोस्ट्रेल ब्रदर्स ने नंदा देवी के पूर्वी अभ्यारण्य को भी इन्होंने खोजा था और वे मिलन घाटी के रास्ते, मिलन अगर बात करूं तो पिथौरागढ़ में आपको पता है कि मिलन क्या है, कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कुमाऊं का पूछ रहा है। ठीक है, उत्तराखंड का, ऑल ओवर उत्तराखंड का पूछेगा तो गंगोत्री, जो कि आपका कहाँ है, उत्तरकाशी में है। कुमाऊं का पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। ठीक है, मिलन हो जाएगा के रास्ते 19,000 की फीट की ऊंचाई पर लावन गांव तक पहुंचे। ठीक है, लॉन्ग स्टॉप त्रिशूल चोटी पर चढ़कर नंदा देवी अभ्यारण्य के दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक भागों को खोज करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। कौन, लॉन्ग स्टॉप। ठीक है, 29 अगस्त 1936 को कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, सर जिम कार्बेट। ठीक है, हेली नेशनल पार्क, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना गया था, लेकिन जिम कार्बेट, ऐसे आप कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1936 में बिल टिलमैन ने, ठीक है, और नोयल ओडले ने नंदा देवी के मुख्य चोटी पर क्या की थी, सफलतापूर्वक इन्होंने चढ़ाई की थी। और बिल टिलमैन अपनी पुस्तक द नंदा देवी ऑफ अफेयर्स में क्या लिखते हैं कि यह क्या है, ईडन के हिंदू उद्यान से इसकी तुलना की है। जो बिल टिलमैन ने बताया कि जो नंदा देवी से जो हमें दृश्य दिखाई देता है, वो खूबसूरत नज़ारों की तुलना इन्होंने अपनी पुस्तक द नंदा देवी अफेयर्स में करते हैं और इन्होंने क्या बोला कि इसकी तुलना ईडन के हिंदू उद्यान से भी की है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत की अछूती खूबसूरती उत्तराखंड के जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट और पर्यावरण को संवेदन क्षेत्र के रूप में क्या करती है, कार्यरत बनाती है। और 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को NDNP के तहत क्या संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था। ठीक है, इतना आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। कुछ इसकी अगर विशेषताओं की बात करूं तो ये देखो यूनेस्को की विश्व धरोहर है। ठीक है, 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया 1988 में, और फूलों की घाटी को कब, 2000 में बनाया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर। ठीक है, दो अमूर्त और दो मूर्त हैं, बताइए अमूर्त कौन कौन से हैं, आप मुझे बताना है। ठीक है, अगर एक उत्सव है रमणाक उत्सव, उसे कब, 2009 में। ठीक है, और एक आप मुझे बताएंगे। ठीक है, यहाँ से अगर बात करूँ दर्शनीय चोटियों की अगर बात करूँ तो लता हो गया, झंडीधार हो गया, दूनागिरी हो गया, कालंका हो गया, ठीक है, ऋषि पर्वत, नंदा देवी, पूर्व नंदा घाट और त्रिशूल के यहाँ से प्यारे से नज़ारे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नदियों की बात करूँ इस क्षेत्र में तो अलकनंदा नदी, उसकी सहायक नदियाँ ऋषि गंगा, धौली गंगा, पुष्पावती हो गया, खीरो गंगा हो गया। ठीक है, यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, सर देवदार हो गया, संटी जूनिपर हो गया, झाड़ियाँ होगी, ठीक है, काई और लाइकेन होगी, रेडोडोड्रॉन होगी, मतलब बुरांस। ठीक है, बुरांस का वानस्पतिक नेम क्या है मुझे बताया। ठीक है, रेडोडोड्रॉन। ठीक है, औषधि पौधे आदि यहाँ वनस्पतियाँ मिलती हैं। अगर हम इस क्षेत्र में जीव जंतुओं की बात करूँ तो गोरल हो गया,
हिमालयन तहर हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, नीली भेड़ होगी, लाल लोमड़ी होगी, ठीक है, हिमालयन बीजल हो गया, ठीक है, और हिम तेंदुआ, काला भालू आदि यहाँ के मिलते हैं, हमें जीव जंतु देखने को मिलते हैं। पक्षी में आपका हिमालयी मोनाल हो गया, ठीक है, कोकलास तीतर हो गया, ठीक है, स्नो प्रोटीज हो गया, चुकर प्रोटीज हो गया, स्नो विजन हो गया, हिमालय गोल्डन ईगल इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो हमने सर नंदा देवी पश्चिमी कंप्लीट कर लिया है। अब जो उत्तराखंड की दूसरी ऊंची चोटी है वो है दूसरे नंबर पर कामेट है, ठीक है, इसका फीट में इसकी हाइट पूछेगा 25,446 फीट ये ऊंची है। नंदा देवी के बाद माउंट कामेट उत्तराखंड की क्या है सर, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की तीसरी है, उत्तराखंड की दूसरी है, ठीक है, भारत की तीसरी। देखो कंचनजंगा को, देखो कंचनजंगा किस हिमालय में पड़ता है, आप मुझे बताना किस हिमालय में पड़ता है, ठीक है, चमोली जिला 7,756 मीटर इसकी क्या है हाइट है, चमोली जिला में है कामेट, 7,756 मीटर ऊंचाई है। फीट में पूछेगा 25,446 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है, जहां 3 देश तिब्बत, नेपाल और भारत मिलते हैं, इसी एरिया में 3 देश तिब्बत, नेपाल और भारत मिलते हैं। आपसे पूछा कि किस क्षेत्र में, किस पर्वत के क्षेत्र में 3 देश मिलते हैं, तो तिब्बत, नेपाल और भारत इसी क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है। यह हिमालय के गढ़वाल रेंज में जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, हिमालय गढ़वाल के रेंज में जो जास्कर श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। 1912 में CF मीड ने पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए पूर्वी मार्ग की खोज की थी, जो 23,500 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गया था, जो शिखर से 200 ही फीट कम था, शिखर से कितना 200 ही फीट कम था। और ये जो CF क्या थे, CF मीड थे, 23,500 फीट की ऊंचाई में पहुंच गए, लेकिन 200 ही फीट कम था बाकी शिखर में पहुंचने में, ठीक है। स्थानीय लोग कामेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कागमेन बोलते हैं या कागमेड बोलते हैं, ठीक है। स्थानीय लोग हैं जो कामेट को क्या बोलते हैं, या कागमेन बोलते हैं या कागमेड नाम से इसे पुकारते हैं, ठीक है। देखो फ्रैंक स्मैथ ने अपनी पुस्तक कामेट या कॉन्केड में लिखा है कि कामेट तिब्बती शब्द कागमेड से आया है, जिसका अर्थ क्या होती है, निचली बर्फ होती है, ठीक है। इसी एरिया में आपको वसुंधरा झील भी देखने को मिलती है, कामेट पहाड़ी की तलहटी पर एक झील है जिसका नाम है वसुंधरा झील है। सर यहाँ किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो हम बताएंगे यहाँ हिमालयी बर्च या बिर्च पाई जाती है, ठीक है। यहाँ सहतूत वृक्ष पाया जाता है, देवदार हो गया, जूनिपर हो गया और ब्रह्म कमल यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। अच्छा जीव जंतुओं की बात करूँ, लाल पांडा हो गया, हिमालयन तहर हो गया, ठीक है, हिम तेंदुआ हो गया, कस्तूरी मृग यहाँ पे क्या जीव जंतु मिलते हैं। और यहाँ से क्या क्या आपको दिखाई देगा, आपको जोशीमठ हो गया, ओली हो गया, कुंवारी बुग्याल, ठीक है, कुंवारी बुग्याल, भविष्य बद्री के यहाँ से क्या होते हैं दर्शनीय हमें दृश्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमने नंदा देवी पश्चिमी पढ़ा, सबसे ऊंचा है, उसके बाद हमने कामेट पढ़ा। तीसरा आपका क्या है, नंदा देवी पूर्वी है, अगर फीट में इसकी हाइट पूछेगा 24,390 फीट है, और मीटर में पूछेगा 7,434 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है, ठीक है। नंदा देवी पश्चिमी की चोटी निचली, ठीक है, 7,434 मीटर पर नंदा देवी ईस्ट कहलाती है। इसका नाम एक अन्य स्थानीय देवी सुनंदा देवी के नाम पर भी रखा गया था, ठीक है। उत्तराखंड की यह तीसरी ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की तीसरी, तो पहली नंदा देवी पश्चिमी हो गया, दूसरा कामेट हो गया, तीसरा आपका क्या हो गया नंदा देवी पूर्वी हो गया, ठीक है, जो गढ़वाल हिमालय में सबसे ऊंची है, गढ़वाल हिमालय में सबसे ऊंची है। नंदा देवी पूर्वी और नंदा देवी पश्चिमी अगर हम बात करूं तो ये 2 किलोमीटर लंबी धारदार रिज घाटी से जुड़ा हुआ है, दोनों में कितना 2 किलोमीटर एक लंबी धारदार रिज घाटी है, उससे ही आपका नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी जुड़ा हुआ है। 1905 में डॉक्टर लॉन्गस्टॉप ने इतावली गाइड, ठीक है, एक नाम क्या था एलोक्सिस और हेनरी ब्रोस्ट्रेल के साथ पूर्व में पुचू घाटी के माध्यम से नंदा देवी ईस्ट की यात्रा की थी, ठीक है। सन 1939 में देखो एडम्स कार्पस्की और एक पुलिस दल ने दक्षिण पूर्व की रिच लॉन्गस्टॉप काल के माध्यम से नंदा देवी ईस्ट की चढ़ाई की थी, और 1951 में तेजनिंग नार्गे ने फ्रांसीस अभियान के लिए नंदा देवी ईस्ट पर चढ़ाई की थी, ठीक है। इस दोनों पर्वतों के लिए एक किंवदंती है, एक कहानी है, इसमें कहा गया है कि नंदा देवी मुख्य और नंदा देवी ईस्ट की जुड़वा चोटियां शाही बहनें थी, ठीक है, ये दोनों क्या थी, नंदा देवी पूर्वी और पश्चिमी क्या थी शाही बहनें थी, और
सुनंदा मानी जाती थी और दोनों को सुनंदा माना जाता था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार अपने पिता के साथ युद्ध में लड़ी थी, दोनों अपने पिता के साथ युद्ध में लड़ी थी और उसके बाद ये दोनों क्या छिप गई और खुद को जुड़वा ऊंची चोटियों में इन्होंने बदल दिया। ऐसी स्थानीय क्या है, किंवदंतियां हैं। ठीक है, चौथे नंबर का जो पर्वत है आपका है अभिगामिन है। अभिगामिन है, फीट में इसकी ऊंचाई 24,131 फीट है। मीटर में पूछेगा तो दोनों आपको याद रखना है, मीटर बहुत बार पूछ लेगा, अब पैटर्न चेंज हो रहा है तो आपसे फीट पूछ सकता है। ठीक है, तो 7,355 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है सर, नंदा देवी के उत्तर पश्चिम में कामेट से 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में उत्तराखंड की क्या है, चौथी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत तिब्बत की सीमा के पास है, यह चमोली जिला में, भारत और तिब्बत सीमा के पास है चमोली जिले में। ठीक है, अभिगामिन का नाम स्विच खोजकर्ता, ठीक है, ये खोजकर्ता का लेना, खोजकर्ता और पर्वतारोही स्लागिंटाइट बंधुओं ने ईस्ट इबिगाबिन के नाम पर रखा था। ठीक है, सन 1955 में एडोल्फ और सालिगिल्टाइन ने तिब्बत की ओर से माणा और नीति दर्रों के माध्यम से कामेट पर चढ़ाई करने का क्या किया था, प्रथम प्रयास किया था। माणा और नीति दर्रा अगर बात करूं तो ये भारतीय और तिब्बती सीमाओं का मिलन बिंदु है। ठीक है, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा भारतीय और तिब्बत सीमाओं का मिलन बिंदु है, माणा और नीति दर्रा। ठीक है, हमने दर्रों के बारे में भी परिचर्चा की थी। तो इस एरिया में जीव जंतुओं की बात करूं तो हिमालयन ताहर हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, लाल पांडा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, काला भालू देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से जोशीमठ का ट्रैक, कुंवारी पास ट्रैक, चोपता हो गया, औली हो गया, नागटिब्बा के सुंदर से दृश्य दिखते हैं। ठीक है, तो हमने किसके बारे में हमने पढ़ा था अभिगामिन पर्वत के बारे में। पांचवा नंबर का आपका माणा पर्वत है। ठीक है, माणा पर्वत अगर फीट में इसकी ऊंचाई पूछेगा 23,865 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर पूछेगा मीटर में तो 7,272 मीटर, और कहीं कहीं आपके लिए आपको मिलता है 7,000 कितना 7,273 मिलता है, और आपको 7,272 मिलता है, लगभग 72 या लगभग 73 7,273 या 7,272 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। फीट में 30,865 फीट ये ऊंचा है। देखो उत्तराखंड की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उत्तराखंड की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है, चमोली जिला में है। हमने हाइट बता दिया 7,272 और कहीं कहीं 7,273 है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं, माणा पर्वत गढ़वाल हिमालय में कामेट पर्वत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। सुंदर पिरामिड जैसी चोटी की शिलाकृतियां, लाल ग्रेनाइट की उबड़ खाबड़ खड़ी पगडंडियां जैसी इसके नज़ारे देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्रैंक एस स्माइथ ने 1937 में पहली बार माणा पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रथम प्रयास किया था। प्रथम व्यक्ति थे, एकल पर्वतारोही थे फ्रैंक स्माइथ ने, सबसे पहले ये एकल मतलब अकेले चढ़े थे। कहाँ, ये कहाँ, माणा पर चढ़ने वाले हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कब, 1937 में। अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर्स में स्माइथ ने फूलों की घाटी के लिए अपनी प्रसिद्ध अभियान की शुरुआत की थी। इनकी पुस्तक का नाम है द वैली ऑफ फ्लावर्स है, फूलों की घाटी में स्माइथ ने क्या, फूलों की घाटी के लिए अपनी प्रसिद्ध अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है सर, माणा पीक के शीर्ष से नेपाल की पर्वतमालाएं दिखती हैं, बद्रीनाथ की बर्फ से ढकी सुंदर सी चोटियां दिखती हैं, कुल्लू और लाहौल स्पीति की पहाड़ियां भी यहाँ से दिखाई देती हैं। और इसी क्षेत्र में वनस्पति में आपका देवदार हो गया, पाइन हो गया, ओक हो गया, हिमालयन बर्चा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जीव जंतु में आपका हिमालयन ताहर हो गया, हिम हो गया, ठीक है, हिम तेंदुआ हो गया, ठीक है, भालू हो गया आदि यहाँ आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से क्या क्या आकर्षण का केंद्र है, नीलकंठ दिखाई देता है, बद्रीनाथ मंदिर हो गया, वसुंधरा झरना हो गया, और ब्यास गुफा यहाँ से क्या आती है, सुंदर सा दृश्य इनका दिखाई देता है। नेक्स्ट है मुकुट पर्वत। फर्स्ट अगर बात करूं तो 7,242 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। फीट में पूछेगा 23,760 फीट ये ऊंचा है। ठीक है, उत्तराखंड की छठवीं या छठे नंबर की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, चमोली जिला में है, गढ़वाल हिमालय में पड़ता है, लगभग 7,242 मीटर ऊंची है, विश्व की 96 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, और उत्तराखंड की कौन सी, छठवीं नंबर की यह चोटी है। ठीक है, न्यूजीलैंड के एडमंड कार्टर, पासंग दावा लामा, अल रिडीफोल्ड की टीम मुकुट पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम दल था। ठीक है, देखो न्यूजीलैंड के एडमंड कार्टर हो गए, ठीक है, पासंग दावा लामा हो गए, अल रिडीफोल्ड होगी की टीम क्या मुकुट पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम दल रहा था। ठीक है,
1951 में एडमंड हिलेरी, देखो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति भी आपका एडमंड हिलेरी, ठीक है, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलेरी, ठीक है। कहाँ के थे बताना, एडमंड हिलेरी कहाँ के थे आप मुझे बताना, न्यूजीलैंड के थे या कहाँ के थे, फटाफट बताना है। एडमंड हिलेरी हो गया, ठीक है, ये 1953 में, ठीक है, 1953 में एडमंड हिलेरी। और कौन बताओ सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, फटाफट बताना मुझे। 1953 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एडमंड हिलेरी और नार्गे शेरपा, नार्गे शेरपा, ठीक है। तो देखो 1951 में एडमंड हिलेरी सहित 4 पर्वतारोही का एक दल गढ़वाल हिमालय के अभियान पर निकला था। यहाँ किस प्रकार की वनस्पति देखो रोडोडोड्रेन मिलती है, देखो आपका बुरांस हो गया, पाइन हो गया, जंगली फूल बर्च हो गया आदि यहाँ मिलती है। जीव जंतु की बात करूं, जंगली गधा, ठीक है, हिम तेंदुआ, भालू हो गया, तेंदुआ आदि यहाँ जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ से क्या क्या आपको दिखाई देगा, बद्रीनाथ मंदिर दिखाई देगा, नीलकंठ का सुंदर सा दृश्य, फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स हो गया, माणा गांव हो गया, ठीक है, रानीखेत की यहाँ पे क्या है आकर्षण का आपको दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हरदेओल पर्वत है, हरदेओल, इसकी हिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, आइए जानते हैं। तो फीट में इसकी ऊंचाई पूछेगा तो कितना है, तो 23,461 फीट इसकी क्या है हाइट है। कुमाऊं हिमालय के मिलन ग्लेशियर घाटी की एक महत्वपूर्ण चोटी है। 1939 में हरदेओल पर चढ़ने वाले पहले पुलिस के 2 यात्री हताहत हुए। सबसे पहले देखो 2 पुलिस यात्री इसमें चढ़े थे 1939 में, लेकिन चढ़ नहीं पाए तो हताहत हो गए, ठीक है। 1964 में लेफ्टिनेंट कमांडर MS कोहली ने चढ़े थे, लेकिन हिमस्खलन के कारण ये क्या हो गए, असफल हो गए, ठीक है। 1965 से 66 के P शर्मा और चंचल मित्रा खराब मौसम के कारण इन्हें भी क्या करना, अपनी चढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, ठीक है। और वहीं मई 1974 में भारत प्लस न्यूजीलैंड की महिला दल हिमस्खलन के कारण मारे गए, ये भी चढ़ने में असफल हो गए, हिमस्खलन के कारण क्या हो गए, ये मारे गए थे। अंततः अगर बात करूं 1978 में SP मुलासी ने मुंशियारी के माध्यम से ITBP टीम के सफल अभियान का नेतृत्व किया था। देखो 1939 से इसमें चढ़ाई स्टार्ट हुई, 1964 में असफल हो गई, 1965 से 66 में शर्मा और चंचल मित्रा खराब मौसम के कारण इन्हें वापस लौटना पड़ा, ठीक है। मई 1974 में भारत न्यूजीलैंड की महिला दल गई थी, हिमस्खलन के कारण ये मारे गए। और 1978 में अंततः क्या SP मुलासी ने मुंशियारी के माध्यम से इसमें ITBP की टीम के द्वारा सफल अभियान किया था और नेतृत्व किया था, ठीक है। हरदेओल की विशाल चोटी चमोली पिथौरागढ़ के जिले की सीमा चिन्हित करती है, ठीक है। चोटियों की बात करें तो त्रिशूली, नंदा देवी, ऋषि पहाड़ हो गया, पूर्वी द्रोणागिरी यहाँ के क्या है प्रमुख चोटियां हैं। आकर्षण में इसमें बेटुली धार हो गया, माहेश्वरी कुंड हो गया, ठीक है, कालामुनि टॉप हो गया, गौरी गंगा नदी, यहाँ से सुंदर से इसके दृश्य दिखाई देते हैं, ठीक है। अंतिम नंबर का आपका 8वें नंबर का चौखंबा है, 8वें नंबर का जो पर्वत है महत्वपूर्ण चौखंबा है, 23,400 क्या 19 फीट की हाइट है। अगर मीटर में पूछेगा 7,138 मीटर इसकी ऊंचाई है। चौखंबा के भी 4 आपके क्या है 4 प्रमुख शिखर है। चौखंबा पहला, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे, ठीक है। चौखंबा गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह का एक पर्वत श्रृंखला है। इस समूह की सबसे ऊंची चोटी गंगोत्री ग्लेशियर के शिखर पर स्थित है, ठीक है। हमने बताया चौखंबा गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री समूह का क्या है एक प्रमुख क्या है श्रृंखला है। इस समूह की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो गंगोत्री ग्लेशियर के शिखर पे है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी आपका गंगोत्री है। दूसरे नंबर का आपका पिंडारी है। कुमाऊं का सबसे बड़ा पूछेगा तो मिलन हो जाएगा, ठीक है। देखो चौखंबा के 4 शिखर है। चौखंबा पहले की बात करूं तो जो मेन है चौखंबा मुख्य है 7,138 मीटर, फीट में कितना 23,419 फीट। चौखंबा सेकंड की बात करूं 7,070 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट है 7,070 और फीट में पूछेगा 23,196 फीट, ठीक है। चौखंबा थर्ड की बात करूं तो 6,995 मीटर, फीट में पूछेगा 22,949 फीट इसकी क्या है हाइट है, ठीक है। चौखंबा फोर्थ की बात करूं 6,854 मीटर इसकी ऊंचाई है, फीट में कितना है 22,487 फीट ये ऊंचा है, ठीक है। 1938 और 1939 में असफल प्रयासों के बाद चौखंबा फर्स्ट पर पहली बार 13 जून 1952 को, ठीक है, लुसियन जॉर्ज और विक्टर रेसेनबर्गर ये क्या थे फ्रांसीसी अभियान के दौरान चढ़े थे। कौन थे स्विस सदस्य थे, स्विट्जरलैंड के थे। किस अभियान के फ्रांसीसी अभियान के दौरान गए थे, पहली बार चढ़ाई की थी कहाँ पे
चौखंबा पे। कब? 1938 से 1939 में। ठीक है, तो इतना हमने जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्या थे, पर्वत थे, हमने उनके बारे में परिचर्चा की है। अगर हम भारत के 10 टॉप 10 10 के बारे में बात करेंगे तो उनका क्रम बता दीजिए मुझे। तो सबसे पहले आपका K2 हो जाएगा, सबसे पहले आपका K2 हो जाएगा, जिसे गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, 8,611 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। ठीक है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कहाँ, बालिस्तान और झिंजियांग के बीच है। कहाँ पे है? अब देखो एक एक्स्ट्रा फैक्ट बन गया आपसे, पूछेगा निम्नलिखित में से बालिस्तान और झिंजियांग के बीच कौन सा पर्वत है, तो आपका K2 है, काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, दूसरा पूछेगा तो कंचनजंगा 8,586 मीटर की ऊंचाई है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, बर्फ के 5 खजानों के रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, थर्ड पूछेगा तो आपका नंदा देवी उत्तराखंड का पहला 7,816 मीटर है, विश्व की 23वीं सबसे ऊंची है। देखो नंदा देवी ना उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड की से पहली है नंदा देवी पश्चिमी, तो विश्व की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है आपकी। ठीक है, कौन सा? नंदा देवी। ठीक है, चोटी के आसपास स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क भी है। ठीक है, हमने बताया था, और यह पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित सबसे ऊंची चोटी है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं को गढ़वाल का एक भाग से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कामेट हमने बताया था, नेक्स्ट हमने बताया था सर कामेट हमने बताया था। ठीक है, कामेट बताया था, हमने बताया था कितना, देखो पूर्वी भी हमने उसी में ऐड कर लिया, नंदा देवी पश्चिमी और पूर्वी। ठीक है, कामेट अगर बात करो तो 7,756 मीटर, यह तिब्बती पठार के पास स्थित है और गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है आपका कामेट भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करूं भारत के पूछते हैं तो साल्तोरो कांगरी कहाँ पे है? सियाचिन क्षेत्र के पास है। कितना? 7,742 मीटर इसकी ऊंचाई है साल्तारो कांगरी की। ठीक है, उसके पास आपका सेंसर किंगरी कहाँ पे है? लद्दाख में है। सेंसर किंगरी कहाँ पे है? लद्दाख में है। यह पर्वत शिखर विश्व की 35वीं सबसे ऊंची चोटी है, सेंसर किंगरी 7,672। ठीक है, उसके बाद मामोस्तोंग कांगड़ी भी एक क्या है, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। रिमो फस्टा आता है, ये कहाँ? काराकोरम रेंज में है। ठीक है, हरदोल पर्वत हमने बताया 7,151। ठीक है, इस चोटी को भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस चोटी को भगवान का मंदिर कहा जाता है, तो हरदोल पर्वत को, हमने जिसका इतिहास बताया था कि इसमें चढ़ाई करने में बार बार असफलता मिली। यह कुमाऊं हिमालय की सबसे पुरानी शिखरों में से एक है, सबसे पुरानी शिखरों में से एक आपका हरदोल पर्वत है। इस चोटी को भगवान का मंदिर भी कहा जाता है। फिर हमने चौखंबा पढ़ा था 7,138 मीटर, हमने उसकी 4 शिखर पढ़े थे, चौखंबा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चौखंबा यह उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में स्थित है। यह गढ़वाल हिमालय पर्वतमाला के गंगोत्री समूह का हिस्सा है, हमने आपको बता दिया था। ठीक है, उसके बाद आपका त्रिशूल आ जाता है। क्या आ जाता है सर? त्रिशूल आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बातों को। 7,120 मीटर, इस पर्वत शिखर का नाम भगवान शिव के शस्त्र से लिया गया है। यह उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय के में स्थित पर्वत चोटियों में क्या है, एक है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े थे, महत्वपूर्ण क्या करे थे, पर्वत चोटियों के बारे में परिचर्चा की थी। और भी हैं भारत के, जैसे देखो अरमाकोंडा हो गया, कांगटो हो गया, सोमेश्वर किला हो गया, बेलाडीला रेंज हो गया, सोसुंगोर हो गया, गिन्नार हो गया, करोह पीक हो गया, र्यूफिंग हो गया, पारसनाथ हो गया, मुलईगिरी हो गया, अन्नामुडी हो गया, धूपगढ़ हो गया, कलसुबाई हो गया। ठीक है, माउंट सिसो हो गया, शिलांग पीक हो गया। ठीक है, फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सरमती पर्वत हो गया। ठीक है, देवमाली हो गया, गुरु शिखर, कंचनजंगा, दूधा बेटा, डोला गुप्ता। ठीक है, नंदा देवी, ये सब क्या है, यहाँ की प्रमुख क्या है, पर्वत चोटियां हैं। आप जुड़ोगे तो हम ऐसे ऐसे फैक्ट आपको बताएंगे जो आपने आज तक सुने नहीं होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने काराकोरम रेंज के जिससे भी महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियों के बारे में परिचर्चा की। हम नेक्स्ट वीडियो में जो पूर्वी पर्वत श्रृंखला है, पूर्वांचल रेंज है, उसके पर्वत लेंगे, सतपुड़ा और विंध्यन पर्वतमाला के पर्वत लेंगे, अरावली रेंज के गुरु शिखर के बारे में। ठीक है, अरावली का, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के जो पर्वत चोटियां हैं, इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास को क्या कर सकते हो, संलग्न कर सकते हो। बाकी उत्तराखंड का इतिहास हो गया, हिंदी हो गया, ज्योग्राफी की हम परिचर्चा कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो की PDF आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।